दो चीज़ें हुई अभी रिसेंटली। एक मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को अब्यूज़ किया गया, गाली दी गई, और फिर मोदी जी को दी गई, मतलब एक ही बात है वो। हाँ, और दूसरा एक AI जनरेटेड वीडियो बिहार कांग्रेस ने रिलीज़ किया, जिसमें वो यही दिखा रहे हैं कि मोदी जी सोने जा रहे हैं और फिर उनकी माँ सपने में आती है और फिर पूरा एक फिर ऐसे उठे मोदी जी करके, ऐसे मतलब हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये इसको कैसे देखते हैं? फिर उसके बाद आई थिंक बीजेपी की तरफ से भी वीडियो आया। हाँ, तो ये जो बार ये जो अरे यार बार राहुल गांधी वॉक्स इनटू अ बार। हाँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना नीचे जाते हुए शायद कोई ऐसा दो पार्टियों को एक दूसरे के अगेंस्ट मैंने नहीं देखा। आपको कुछ याद आता है या इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने 9 साल यूके में बिताए हैं, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना, आई कैन टेक अ लॉट ऑफ दिस थिंग। मैं मतलब रियली डार्क सार्डोनिक सेंस ऑफ ह्यूमर आई अप्रिशिएट। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट अप्रिशिएट। ठीक है, तो मेरा है कि आई कैन एज अ पॉलिटिशियन थिक स्किन या ले लो। ठीक है, पॉइंट इज कि हमारा देश ये लेता है कि नहीं लेता है, ये इसको एज अ ह्यूमर लेता है। सीधी सी बात है, नहीं लेता। जो पॉलिटिशियंस अभी ये AI का स्प्रेड कर रहे हैं, उन्होंने केसेस किए हुए हैं यार लोगों पे, कि तुम ये कार्टूनिस्ट पे केस किसने किया था, मुझे अब देखिए धीरे धीरे याद आता है, इतने सारे केसेस हैं। वो तिवारी था वो नाम, कार्टूनिस्ट था, जिस पे UPA ने UAPA पता नहीं कुछ लगा दिया था। कार्टूनिस्ट पे लगाते हैं, ठीक है, BJP सरकार सब लगाती है। सो ऐसे कहा ना, स्पाइक मिलिगन ने कहा था, सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ नो लाफिंग मैटर। हमारे देश में ये ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं मानते। यूके में तो अगर आप जाएं, माय गॉड, देयर इज प्रोग्राम कॉल्ड स्पिटिंग इमेज। ओहो, मतलब अगर इससे लोग घबरा रहे हैं तो उससे तो दंगे फसाद हो जाएं। बट वही है, इट्स ऑल टू डू विद सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वेरी डार्क ह्यूमर। यहाँ पे पता क्या है, ये एज डिफरेंट है। अब ऑलरेडी शुरू कर दिया है लोगों ने कि ये इन्होंने AI जनरेटेड बनाया, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि मोदी जी सोने लगे, फिर उनको वो ऐसे ऐसे करके सपना आया, उनमें उनकी स्वर्गीय माता जी आई और वो बोल रही हैं कुछ, शी इज़ बिरेटिंग मोदी। ठीक है, लोगों ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, और बहुत रियलिस्टिक इमेजरी है मोदी जी की माता जी की। ठीक है, एक्चुअली लगती हैं वो, टोन भी जो बोल रही हैं, वो स्पीच भी वैसी है, सिर्फ वो चला रहे हैं लोग। तो अब क्या इंप्रेशन जो लोगों पे जा रहा है कि ये माता जी ने एक्चुअली मोदी जी को ये बोला। सो दैट इज रॉन्ग, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, अब जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीपल एट्रीब्यूट, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, टू राहुल गांधी। ओके, कि उन्होंने ये कहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ नरेंद्र मोदी, वो हटा दिया कॉन्टेक्स्ट। और सब राइट विंगर्स भी ये कहते हैं, हाँ भाई, सो इधर से वो, अब 15 लाख है। कांग्रेस अभी तक कह रही है, 11 साल से कह रही है कि मोदी वांटेड टू गिव 15 लाख पुट इन एवरी अकाउंट। फेक न्यूज़ है। मोदी ने कहा था कि इतना पैसा बाहर है कि अगर वो इंडिया आए तो इतना पैसा है कि हर इंडियन के अकाउंट में 15 लाख के बराबर होगा। ये नहीं कहा था कि मैं ला के दूंगा। तो जब कॉन्टेक्स्ट हटा देता है आज की एज में, इट बिकम्स एक्सप्लोसिव एंड दैट इज रॉन्ग। बट जनता भी उसको अपनी कन्वीनियंस से यूज़ करती है, क्योंकि जनता टिल्टेड है, कर रहे हैं, एजेंडा है सबके पास। ये सबके पास एजेंडा। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि ये 15 लाख वाली फेक न्यूज़ है अभी तक। मतलब एवरी मंथ पैनल्स पे 1-2 बार मुझे कहना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे अब की बार ट्रम्प सरकार, अभी कांग्रेस क्या फैला रही है पिछले 1 साल से कि मोदी ने ये कहा है, नहीं कहा। मोदी वॉज रिपीटिंग वर्बटिम कि मेरा स्लोगन ट्रंप ने यूज किया है। ये व्हाइट हाउस के ट्रांसक्रिप्ट्स में भी है, लेकिन उनके लिए कन्वीनियंट है ये कहना कि देखो यार, वो सरेंडर मोदी हो गया, क्योंकि मोदी पहले ये सरकार, ट्रंप सरकार चाहते थे, अब ट्रंप ने ही वो कर रहा है। सो इज एजेंडा ड्रिवन। ठीक है।